भी अपना इस चुनाव की प्रतिक्रिया दी अपने शुभचिंतकों को, तो अपना मैसेज पहुँचाए। बहुत सारे आपको प्यार जो मिला है, तो आप बताइए थोड़ा सा अपना विचार इसमें बताइए इस चुनाव को लेकर। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा जोहार और प्रणाम। तो अभी तक जैसे 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। जी। 4 राउंड में एज फर्स्ट टाइमर जो मैं मैसेज सोसाइटी को पहुंचाना चाहता था कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यूथ को इंस्पायर करने का, वो मैं कर चुका हूँ। जो लोगों को संदेश देना चाहता था कि आप ऐसे क्यों वोट करें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये काम करने का पोस्ट है। तो अभी तक कम से कम 9,500 लोगों ने तो मुझे अपना समझा है कि हाँ ये काम कर सकता है। तो मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अभी और 5 राउंड के रिजल्ट आने बाकी हैं और होपफुल हूँ कि शायद इससे थोड़ा और फिगर्स अच्छा बढ़े। आपने तो बहुत अच्छा मैसेज दिया शिक्षित लोगों के लिए, और आपका जो विज़न था, एक होता है ना, भी अभी भी बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम से बातें, मतलब एक होता है ना, मतलब आप शिक्षित वाला ही बात के, एक शिक्षा को जो जागरूक करता है इंसान, शिक्षित इंसान। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया भैया इस शिक्षित लोगों युवा के लिए, और भी कुछ गहरा मैसेज जो आप, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ऐसा आदमी लगे रहे। धन्यवाद। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने कभी बांटने वाली राजनीति नहीं की अभी तक इस चुनाव में। ना हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात की, क्योंकि जो हम लोग एजेंडा पे चल रहे थे वो हर किसी के लिए बराबर है। ना हमने कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात की, ना हमने और किसी कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करने का काम किया। हम लोग अपने मेरिट पे चल रहे हैं, हम लोग अपने मुद्दों पे चल रहे थे और उसी पे ही अडिग है, और उसी पे ही आगे अब राजनीति या पॉलिटिक्स करते रहेंगे, चाहे लोगों वोट करें या ना करें। बट हम लोगों को बांटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और जैसे हम जैसे युवा लोगों के लिए एक तरह से रोल मॉडल आपको कितना एक ही चुनाव में मान चुका, उस युवा लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, संघर्ष होता है। आप जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आपको कई बार सीखने को नहीं मिलता है। तो हर हार जो है वो अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाता है, और मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत कुछ सीखा हूँ, और आगे इस पर इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे और अपने आप को और निखारेंगे, ताकि अगले चुनाव में और हम लोग देख सकें कि कहाँ कहाँ कमियाँ हुई। समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक के बाद अगली बार की रणनीति तैयार हो जाएगी। जिला प्रशासन की व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए भैया। मुझे तो कोई वैसा व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो, क्योंकि कोई सिस्टम जैसा कुछ बना ही नहीं है। पहले कहते हैं कोई फ़ोन लेके नहीं जा सकता है, काफ़ी लोग ऊपर फ़ोन लेके जा रहे हैं, अंदर बात कर रहे हैं। काउंटिंग में कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। कल से लेकर अभी तक, आज दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और कल से लेकर आज तक सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो बहुत ही स्लो है। कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ व्यवस्था जो है उसको बहुत ठीक करने की ज़रूरत है, और तभी आप चुनाव को अनफेयर समझ सकते हैं। ये बात मैंने अंदर भी किया है, और अंदर मीडिया मतलब कि लोगों से भी जाना है कि बैलेट पेपर तो विपक्षी लोग ही चाहता था कि बैलेट पेपर से ही हो, तो बैलेट पेपर के कारण तो इतना प्रतिक्रिया हो रही है, असुविधा हो रही है। हाँ, उससे असुविधा के साथ साथ में आप ये देखिए कि लोग बैलेट पेपर भूल चुके हैं, और अगर नहीं, जो लोग दे भी रहे हैं मत, उसमें प्रशासन की तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि 4 राउंड में करीब 15,000 के आसपास के जो वोट हैं वो इनवैलिड वोट्स हैं, मतलब वो वोट खराब हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं 15,000 वोट किसी भी कैंडिडेट को डिसाइड कर सकता है। जी सर। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और चिंता प्रक्रिया से आपको अच्छा रहा, आपके लिए मेरे तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।